हेलो साथियों, मैं आ गया हूं राहुल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके 12th क्लास का। ध्यान दीजिएगा, किस क्लास का? 12th क्लास का। सबसे पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं और इस वीडियो के अंतर्गत हम अलजेब्रा के मैट्रिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? अलजेब्रा के मैट्रिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम आपके एग्जाम के लिए संक्षिप्त रूप में पूरा सिलेबस को कवर हम कैसे करें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होंगे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपके बीच में लाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, उतना ही नहीं, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी क्लास ऑनलाइन आपके बीच में लाया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहें, तब तक बने रहें जब तक कि आपका एग्जाम समाप्त ना हो जाए। एग्जाम बेहतर तब होगा जब आप हमसे रेगुलर ढंग से जुड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं पार्ट 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये सबसे पहला पार्ट है, यानी सबसे पहला वीडियो है सब्जेक्टिव का। पहला वीडियो है किसका? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे अलजेब्रा का, किसका? अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी इसका हिंदी होगा बीज गणित। इसका हिंदी क्या होगा? बीज गणित। बीज गणित ये यूनिट का नाम है, यानी इकाई का नाम है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं 2 चैप्टर होता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट, जिसे हम आव्यूह और सारणिक भी बोलते हैं। उसके अंतर्गत हम सबसे पहला एक्सरसाइज यानी आव्यूह के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज किसका है? अलजेब्रा का है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में, आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, देख सकते हैं। यहाँ पे आव्यूह लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्सेज बोलेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे केवल आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा और उसी आधार का क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ और आप मेरे साथ रेगुलर ढंग से जुड़े रहें। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे आव्यूह। आव्यूह होता क्या है? आप लोग तो शुरू से पढ़ ही चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आव्यूह के बारे में या मैट्रिक्स के बारे में शुरू में पढ़ चुके होंगे। हम दोबारा बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है? ये जो होता है एक प्रकार का अरेंजमेंट है, यानी एक सजावट है। वो सजावट में क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, वो सजावट में रो और कॉलम, रो और क्या? कॉलम, इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, यानी इन दोनों को लिखने के बाद जहां जहां पर कटता है दोनों, यानी रो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ रो कहलाएगा। ये R1, ये R2 और ये क्या रहा? R3। और ये आपका C1, C2 और ये क्या है? C3 और ये क्या है? C4। यानी R1, R2, R3 को हम बोल सकते हैं पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। यहाँ पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलिमेंट देखिए कहाँ कहाँ पे रखा सकता है। यहाँ पे एलिमेंट इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इन सभी पोजीशन पे यहाँ पे हम एलिमेंट को रखेंगे। इन सभी पोजीशन पे एलिमेंट को क्या करेंगे? रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे एलिमेंट को रखते हैं उसका कुछ नाम वगैरह होता है, इसके बारे में भी आपको पता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए नामकरण कैसे करेंगे। एलिमेंट को पता है, ए से डिनोट करते हैं। प्रत्येक पोजीशन पे हम ए इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए इस प्रकार से लिख लेते हैं। प्रत्येक एलिमेंट का बोलिए पोजीशन क्या होता है, आप सभी को पता है। जैसे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे हम पहला रो इधर से लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे तो 1 1 हो जाएगा। इसका पोजीशन बोलिएगा, पहला रो और इधर से कॉलम लेंगे तो A1 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहला रो लेंगे और यहाँ तीसरा कॉलम तो A1 3, यहाँ पे फिर बोलिए A1 4, फिर आगे यहाँ पे A1 5, A1 6, इस तरह करके चलते रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उसी प्रकार से हम नीचे आ जाएंगे। दूसरा रो में बोलिएगा A21, इधर से ले रहे हैं बोलिएगा 2, A22 लिख सकते हैं, फिर बोलिए A23 लिख सकते हैं, A24 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार से आगे फिर लिखेंगे A31, फिर देखिए A32, फिर बोलिएगा यहाँ पे A तो पहले से लिखा हुआ है, A हो जाएगा, 33 हो जाएगा, फिर बोलिएगा A34 हो जाएगा। इस प्रकार से चलते रहेगा। ध्यान दीजिए, एक बात समझिए, जब ये सब एलिमेंट को हम रख लेते हैं, ये सारे अवयव के बारे में भी हम बोल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक का जो रूप जो है यानी फॉर्म है एक ही जैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर यहाँ पे मैट्रिक्स का रूप जो है AIJ के जैसा, AIJ इसके जैसा है, इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया। जिसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है 3 4, इसी के अनुसार से 3 रो और 4 कॉलम हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, M और N, M क्रॉस क्या लिख लेंगे, N, जिसमें M को रो बताया जाता है, रो की संख्या, और N को किसकी संख्या, कॉलम की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या को M बोलेंगे और स्तंभ की संख्या को N बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इसका नामकरण यानी A इक्वल टू हम लिख सकते हैं। तो बोलिए इसमें आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी को पता है कि AIJ जो है, AIJ इसको हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। AIJ को हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, M को क्या बोलेंगे, पंक्ति की संख्या। किसकी संख्या बोलेंगे, पंक्ति की संख्या बोलेंगे, यानी इंग्लिश में हम इसको नंबर ऑफ रो बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, N को क्या बोलेंगे, N को तो आप बोल सकते हैं स्तंभ की संख्या। किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या बोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ आप क्या बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, M और N के बारे में अगर पता हो गया तो ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं कि M क्रॉस N को क्या बोलेंगे। M क्रॉस N को आप क्रम या क्या बोलिएगा, कोटि बोलिएगा। क्रम या क्या बोलिएगा, कोटि बोलिएगा। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे Mn को आप बोल सकते हैं अवयवों की कुल संख्या। किसकी कुल संख्या, अवयवों की कुल क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। यानी आप लिख सकते हैं टोटल एलिमेंट, टोटल बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। इन सभी के बारे में आपको पहले से पता होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, AIJ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, हम फिर से लिख रहे हैं A। ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू यहाँ पे AIJ और यहाँ पे M क्रॉस N। इसी को अगर हम डिटेल से अगर लिखें, यानी इसी को अगर हम विस्तार करें तो इस रूप में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये A11 होगा, आपको पता है। इसके बगल में A12, इसके बगल में A13, ये चलता रहेगा। 1 में यानी पहला रो में कोई परिवर्तन नहीं, पहला रो और Nवा कॉलम तक ये चल जाएगा। इसके नीचे बोलिएगा A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे, डॉट डॉट हम चलेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं A2N। इसके नीचे बोलिएगा A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, डॉट डॉट लिखेंगे A3N। फिर नीचे यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं AM1, M1 रो तक चलेगा ये। अब बोलिएगा आगे क्या होगा, AM2 होगा, फिर बोलिएगा AM3 होगा, फिर बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, डॉट डॉट, इधर से डॉट डॉट, यानी यहाँ पे AMN हो जाएगा, यानी Mवा रो Nवा कॉलम।
इसी के आधार पर हम यहाँ पे ऑर्डर m क्रॉस क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। m क्रॉस क्या लिखते हैं, n। ध्यान दीजिएगा, m क्रॉस के आधार पर यहाँ पे अंतिम जो भी होगा यहाँ पर उपस्थित अवयव उसके बारे में बता सकते हैं, और अंतिम अवयव के आधार पर हम उसके ऑर्डर को लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपके बीच में इस प्रकार से या फिर हम इस ढंग से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप बताइए इसका ऑर्डर A11, A12, A13 यहाँ पे हो जाएगा। A21 यहाँ लिख सकते हैं, A22 लिख सकते हैं, A23। आपको इसके ऑर्डर में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा लिखने में। आप यहाँ पे इसके ऑर्डर के बारे में लिख सकते हैं 2 बाई क्या लिख सकते हैं 3। साथ ही साथ इस 2 को आप बोलिएगा m समझिएगा, m का मतलब पंक्ति की संख्या, और 3 को क्या बोलिएगा, n बोलिएगा। n का मतलब स्तंभों की संख्या, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप साफ सुथरा समझिए, सुतल लाइन जो रहेगा वो पंक्ति कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पंक्ति। और उठलका लाइन जो रहेगा उसको हम बोलेंगे स्तंभ, उसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी आप समझ गए, सुतल को पंक्ति बोलना है और उठल को की बोलना है, स्तंभ। तो देखिए इसमें पंक्ति के गो, यानी सुतल लाइन 2 गो खींचेंगे यानी 2 गो पंक्ति है। उठलका लाइन 3 गो खींच देंगे तो 3 गो यहाँ पर क्या है, स्तंभ है। इस प्रकार से आप पंक्ति और स्तंभ की संख्या के बारे में बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके बीच में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ध्यान दीजिए, इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला बिंदु यहाँ पर इस प्रकार से है, जो कि अभी तुरंत हमने समझाया। ध्यान दीजिएगा, किसी आव्यूह या मैट्रिक्स जो होता है A बराबर Aij m क्रॉस n, इस फॉर्म में यानी इस रूप में होता है। आप सभी को पता है, जिसमें m को पंक्ति की संख्या, n को स्तंभ की संख्या, और Aij में ये भी बता देते हैं आपको, Aij में जो i जो बताएगा वो i नंबर वाला क्या बताएगा, रो को बताएगा। रो का मतलब किसको बताएगा, पंक्ति को बताएगा। और यहाँ j जो है वो j क्या बताएगा, जे नंबर वाला वो क्या बताएगा, कॉलम के बारे में चर्चा करेगा। यानी कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। इसके बारे में बताया जाएगा, इस Aij के बारे में। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे A23, तो ये बोलिएगा ये अपना पोजीशन कहाँ पे बताएगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का ये एलिमेंट होगा, ये अपना पोजीशन दूसरा रो तीसरा कॉलम में बताएगा। अगर हम यहाँ पर लिख दें A42, तो ये अपना पोजीशन यानी स्थान कहाँ बताएगा, चौथा रो और तीसरा कॉलम। इस प्रकार से ये अपना पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है अगला, यहाँ पे इस प्रकार से अभी तुरंत हमने समझाया कि इसी को डिटेल से जो हम लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। A11 हो जाएगा, इसके बगल में A12, फिर A13, ये चलता रहेगा A1n। तो देखिएगा इसमें क्या है, पहला जो है रो जो है वो बदल ही नहीं रहा है। यहाँ बदल कौन रहा है, एन। देखिए एन कैसे बदल रहा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके एनवा तक ना होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1n होगा। इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर पहला रो में ये लिखें तो दूसरा रो में क्या होगा। आप देखिए पहला रो में पहला स्थान पर फर्स्ट है, इसी प्रकार से दूसरा रो में 2 2 2 2 यहाँ पर होगा, 2n तक होगा। फिर तीसरा में 3 3 3 3 यहाँ पर 3n तक होगा। यहाँ पे बोलिएगा उसी प्रकार से रो यहाँ पर कितना है, रो की संख्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m तक चला जाएगा, और कॉलम की संख्या n तक यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। फिर m, यहाँ m ये रो की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से m होगा और इधर पीछे क्या है, n है, तो यहाँ amn इसका पोजीशन amn, और इसी के आधार पर हम इसका ऑर्डर को लिख देते हैं, यानी m क्रॉस ये n कहलाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं Aij, क्या है Aij। आई जो है वो क्या बताएगा, यहाँ पर आईवी पंक्ति या रो को बताएगा, और जे क्या बताएगा, जेवी कॉलम या कॉलम का वो क्या बतलाएगा, अवयव। यानी ये अपना पोजीशन आई नंबर पंक्ति और जे नंबर स्तंभ के मतलब स्थान पे बतलाएगा, ये अपना पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा इस आधार पे। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। m को क्या बोलेंगे, पंक्ति की संख्या। किसकी संख्या, पंक्ति की संख्या। ध्यान दीजिएगा, पंक्ति को बोलेंगे सुतल लाइन, कौन लाइन, सुतल लाइन, और स्तंभ को बोलेंगे उठलका लाइन। ये ध्यान दीजिएगा,
सुतल और उठल आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे आगे देखिए अगला यहाँ पर इस प्रकार से एन, एन का मतलब स्तंभ की संख्या। बोलिएगा ये आपका रो हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्या है, एम क्रॉस एन को बोलेंगे कोटि या क्या बोलेंगे, ऑर्डर। यानी यहाँ पर इसका कोटि यानी कितना बाय कितना है, इसके बारे में। ये कोटि का दूसरा नाम होता है क्रम। दूसरा नाम क्या होता है, क्रम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या है, एम एन क्या है, अवयवों की संख्या। एम एन किसकी संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए होता क्या है, इस प्रकार से कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ लेगा। बोलिएगा सर कैसे पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस के आधार पे जो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा इस प्रकार से दिया जा सकता है। बोलेगा कि किसी आव्यूह में कोई एक आव्यूह है जिसमें अवयवों की संख्या, किसकी संख्या, अवयवों की संख्या बोलेगा 5 है। अवयवों की संख्या कितना है, 5 है। तो अब आप बताइए अवयवों की संख्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एम एन को रिप्रेजेंट करेगा कि एम क्रॉस एन को। तो आप बोलिएगा सर एम एन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अवयवों की संख्या एम एन बराबर क्या बता रहा है, 5 बता रहा है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका क्रम लिखें। इसका क्रम क्या करें, लिखें। तो अब आप बताइए इसका क्रम आप कैसे लिखिएगा, तो आप यहाँ पर इसको एम एन को किस रूप में लिखिएगा, एम क्रॉस एन रूप में लिखिएगा। तो 5 को लिख सकते हैं 1/5 लिखेंगे या फिर 5/1 लिखेंगे। 2 प्रकार के आव्यूह का निर्माण कर सकता है। एक वैसे आव्यूह का निर्माण करेगा जिसमें एक रो हो 5 कॉलम हो। दूसरा इस प्रकार के आव्यूह का रचना करेगा जिसमें 5 रो या 1 कॉलम हो। पहला क्वेश्चन इससे ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, आव्यूह की संख्या, किसकी संख्या, आव्यूह की संख्या। तो अब आप बताइए आव्यूह की संख्या यहाँ कितना होगा, 2 होगा। 2 कैसे लिखें आप बतला सकते हैं। देखिए इसका क्रम हम जितना ढंग से लिख सकते हैं वही उसका आव्यूह की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 1 और ये 1 और कितना हो गया, 2। अगर हम दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर रहे आपके बीच में कोई ऐसा आव्यूह रहे, कोई ऐसा क्या रहे, आव्यूह रहे जिसमें अवयव की संख्या, जिसमें किसकी संख्या, अवयव की संख्या। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ अवयवों की संख्या भी लिख सकते हैं। अवयवों की संख्या बराबर 12 दे दे। अवयवों की संख्या का मतलब एम एन बराबर क्या, 12 दे दिया गया है। आपसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछे इसका क्रम बताइए, या फिर इसी का बोल सकते हैं दूसरा नाम कोटि बताइए। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं इसका ऑर्डर लिखिए। इसका क्या लिखिए, ऑर्डर लिखिए। तो अब आप बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखना है, एम क्रॉस एन के रूप में। तो बोलिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 से भाग दीजिए। तो 1 से तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 12, 1 को 1 गुना 12 हो जाएगा 12। फिर 2 से देंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 4 से देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 चौक है और यहाँ 4 तिया मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना है, इसके लिए ये मिल गया तो अगला के लिए बोलिए क्या लिखेंगे, 6/2 लिखेंगे। फिर एक और बचा है, बोलिए इसके लिए क्या लिखना है, तो यहाँ पर 12/1 लिखेंगे। ये पहला आपका क्वेश्चन यानी 1 2 3 4 5 6 प्रकार से यहाँ हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से रहे, इसी में बताइए आव्यूह की संख्या क्या होगा, किसकी संख्या, आव्यूह की संख्या। आव्यूहों की संख्या लिखेंगे तो इसकी संख्या यहाँ बोलिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछ लिया जाए क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इसी को देखिए दूसरे ढंग से ऐसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा रहेगा 2/2 आव्यूह का रचना कीजिए। 2/2 आव्यूह का क्या कीजिए, रचना कीजिए। 2/2 आव्यूह का क्या कीजिए, रचना कीजिए। जिसके लिए बताइएगा, जिसके लिए क्या होना चाहिए,
ध्यान दीजिए ए आई जे बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई प्लस जे होना चाहिए। हम बिल्कुल छोटा यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता क्या है, 2/2 आव्यूह का हम रचना कैसे करें, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो आपको पता है, हम अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए A11 A12 A13 यहाँ लिख दें, A21 A22 A23 यहाँ पर लिख दें। तो इसी के आधार पर हमको क्या करना पड़ता है, इसका ऑर्डर लिखना पड़ता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर इसके आधार पर अगर हम लिखें, हमको चाहिए 2/2, कैसे 2/2 हम प्राप्त करें। तो ये आगे वाला 2 क्या बताएगा, यहाँ पर देखिए सुतल दूगो है लाइन, तो ये गो ना है। अब फिर बोलिएगा, फिर आगे 2/2 होगा, ये 2/2। अब ये 2 क्या बताएगा, उठल का लाइन 2 गो होगा। तो सबसे पहले सुतल लाइन के स्थान पर लिखेंगे, फिर उठल लाइन के स्थान पर लिखेंगे। देखिए 2/2 के लिए हम कैसे लिखेंगे समझा रहे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले A11 लिख लेंगे, इसके नीचे A21 हो जाएगा, फिर इसके बगल में लिखेंगे A12, फिर इसके बगल में लिखेंगे A22। अब बोलिए इसी के आधार पर हम 2/2 का रचना कर देंगे। अगर आपसे कोई बोले कि 3/2 का रचना कीजिए, 3/2 आव्यूह वाले आव्यूह के क्रम को रचना करें, ध्यान दीजिएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, A11 हो जाएगा, नीचे A21 हो जाएगा, नीचे बोलिएगा A31 हो जाएगा, इसके बगल में बोलिए A12 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। इसी के आधार पर हम यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले 2/4, तो बोलिए रो की संख्या यहाँ 2 और कॉलम की संख्या 4, यानी A11 हो जाएगा, इसके नीचे बोलिए A21, इसके बगल में बोलिएगा A12, यहाँ पे बोलिएगा A22, यहाँ बोलिएगा A13, यहाँ पे बोलिएगा A23 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा A14, यहाँ पे बोलिएगा A24। इसी के आधार पर हम 2/4 मैट्रिक्स का रचना कर सकते हैं। आपको रचना करने के लिए आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे तो वो आसानी से बन सकता है। चलिए इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। AIJ बराबर क्या है, AI प्लस जे। यहाँ बोलिएगा 2/2 आव्यूह का हमको रचना करना है, 2/2 आव्यूह। अब बोलिएगा 2/2 आव्यूह जो होगा वो बताइए क्या होगा, A11 होगा, इसके नीचे A21 होगा, A12 होगा, A22 होगा। यहाँ पे ये 2/2 हो गया। अब सारे एलिमेंट का वैल्यू निकाल के इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे AIJ हो गया, AIJ बराबर बताइएगा क्या होगा, I प्लस जे है। अगर आपसे हम पूछे कि A11 का वैल्यू निकालिए, तो I का मतलब 1, J का मतलब 1, 1 1 जोड़ दीजिए यानी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A12 का वैल्यू बताइए, इसी फॉर्मूला पर रख दीजिए, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, 1 + 2 यानी हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला बोलिएगा A21 का वैल्यू निकालिए, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, 2 + 1 = हो जाएगा 3। अब बोलिएगा अगला बोलिएगा A22 का वैल्यू निकालिए, तो I के जगह पर 2, J के जगह पर 2, 2 2 कितना होगा, 4 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः बोलिए A जो हो जाएगा, यहाँ पे बताइएगा वो क्या होगा, A11 के स्थान पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर A12 के स्थान पर 3 हो जाएगा, फिर आगे बोलिएगा यहाँ 3 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको केवल समझाएं। इस पर जो भी क्वेश्चन वगैरह बनेगा वो अगला क्लास में आपके बीच में लाया जाएगा। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखेगा यहाँ पे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के प्रकार। किसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह का टोटल मिला के 12 प्रकार है। उन सभी को हम सबसे पहले दिखाते हैं, फिर बारी बारी से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला प्रकार जो हो जाएगा वो पंक्ति आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह होगा, पंक्ति आव्यूह। फिर बोलिएगा अगला जो होगा प्रकार वो स्तंभ आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह हो जाएगा, वो स्तंभ आव्यूह हो जाएगा, यानी इंग्लिश में इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर अगला बोलिएगा आपके बीच में देखिएगा यहाँ पे क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आगे देखिएगा अगला यहाँ पर है
उदग्र आव्यूह। कौन सा आव्यूह? उदग्र आव्यूह, जिसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? वर्ग आव्यूह, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे देखिएगा आयताकार आव्यूह, जिसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आगे देखिए अगला इस प्रकार से है, शून्य या खाली या रिक्त आव्यूह होगा, जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स हम इसको बोलेंगे। फिर अगला ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से है, विकर्ण आव्यूह, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर अगला ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए अगला जो है ये है तत्समक या इकाई या एकांक आव्यूह, जिसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर है अदिश आव्यूह, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आगे अगला ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से है, देख सकते हैं, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह यानी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। फिर अगला लास्ट देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह यानी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में टोटल मिला के 12 आव्यूह होंगे। कितने आव्यूह? 12 आव्यूह। इन सभी के बारे में हम डिटेल से अभी हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, बारी बारी से हम इन सभी के बारे में चर्चा करते जाएंगे और हम समझाते जाएंगे आपके बीच में। देखिए पहला नंबर क्या है? पंक्ति आव्यूह। पहला नंबर क्या है? पंक्ति आव्यूह। अब कभी कहीं लिखने का आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट आप याद कीजिए। देखिए पंक्ति, एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर समझिए, आपके बीच में कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या को m बोलेंगे, पंक्ति की संख्या को m, और स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या को n बोलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर केवल पंक्ति रहेगा तो इस पंक्ति को हम r से डिनोट करेंगे, क्योंकि रो इसका इंग्लिश वर्ड है, इसको r से डिनोट करेंगे। अगर यहां पर अगला रहेगा स्तंभ, इस स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, इसको डिनोट क्या करेंगे? c से। तो आप यहां समझिए, पंक्ति की संख्या m, लेकिन केवल पंक्ति तो r। स्तंभ की संख्या n, लेकिन केवल स्तंभ तो c। हम यहाँ पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हम आपके बीच में केवल m और n के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? m और n के बारे में। r और c के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर है पंक्ति आव्यूह। किसको बोलेंगे? वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो, यानी पंक्ति की संख्या 1 होना मतलब m किसके बराबर होना? 1 होना। यानी पंक्ति की संख्या को ही हम m बोलते हैं, यानी m बराबर 1 हो। यानी ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू aij m बाय n में n के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन n के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन m के बारे में बोला गया। इस m का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन होगा वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो। अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है स्तंभ आव्यूह। कैसा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। स्तंभ की संख्या 1 होना मतलब n किसके बराबर होना? 1 के बराबर होना। n किसके बराबर होना? 1 के बराबर होना। यानी हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू aij m बाय n में m के बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन n जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा अगला जो है यहाँ पे क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज आव्यूह में जो होता है पंक्ति की संख्या, किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या यानी m स्तंभ की संख्या से कम होता है, यानी पंक्ति की संख्या m स्तंभ की संख्या n से लेस देन होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a इक्वल टू aij, ध्यान दीजिएगा m बाय n में यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए? m लेस देन क्या होना चाहिए? n
होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए अगला यहाँ पर क्या है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल से हम समझाएं तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से समझा सकते हैं। ये जो फिगर है, ये फिगर किस आकार का है? तो आप बोलिएगा सर ये क्षैतिज में है। तो चलिए हम इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 4 2 है। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या, इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे, सुतल लाइन देखिएगा एगो एगो दूगो यानी 2, उठल लाइन 1 2 3 यानी 2/3, ये m/n के रूप में है, बोलिएगा हाँ। देखिए 2 यहाँ पर देखिए 3 से छोटा है, बोलिएगा हाँ। यानी यहाँ mn से छोटा है, तो बोलिएगा हाँ। इसलिए यहाँ पर स्तंभ यहाँ पर देखिएगा क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से छोटा होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है उदग्र आव्यूह, जिसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें ध्यान दीजिए, पंक्ति की संख्या जो होता है वो स्तंभों की संख्या से ज्यादा, स्तंभ की संख्या से ज्यादा होता है, यानी m ग्रेटर देन n होता है। यानी a = aij। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m/n में m जो होता है वो n से बड़ा होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो आकार है ये क्षैतिज ये उदग्र का है। उदग्र के जैसा एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके ऑर्डर के बारे में हम बोलेंगे तो 4/2, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 हुआ, ये 1 2 यानी 4/2। इसका आकार है m/n के जैसा, जिसमें m ग्रेटर किसका है? n का है। यानी m जब n का ग्रेटर हो तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? उदग्र आव्यूह बोलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या है? पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो, यानी पंक्ति की संख्या हम क्या बोलेंगे? m, और स्तंभ की संख्या n, यानी m किसके बराबर हो? n के बराबर हो। यानी ध्यान दीजिए, हम यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे, a = aij m/n यहाँ पर है। इसमें बोलिएगा m और n दोनों आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलिए फिगर हम देख लेते हैं, इस प्रकार का है जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो? समान हो। ये आकार देखिए आप, इसमें रो और कॉलम देखिए दोनों समान है। इस प्रकार से ये चारों भुजा क्या है? समान है। चलिए हम लिख सकते हैं 4 9 6 8 2 0 -9 8 -17। अब बोलिएगा ये जो आकार है, इस आकार में बोलिएगा रो और कॉलम दोनों समान दिख रहा है, बोलिएगा हाँ। यहाँ पर हम 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रो है अब 3 कॉलम है। अब बोलिएगा यहाँ पे इसका आकार m/n के जैसा है, और ये दोनों आपस में क्या है? समान है। अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान हो जाता है तो उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए क्या है? आयताकार आव्यूह, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है? पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या असमान हो, यानी समान ना हो। जैसे a = ध्यान दीजिए aij m यहाँ पर क्या लिखेंगे? n। इसमें जो हो m और n दोनों की संख्या कभी भी समान ना हो। एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जितना भी क्षैतिज आव्यूह हो या उदग्र आव्यूह हो, सारे आव्यूह को हम यहाँ पे आयताकार आव्यूह बोलेंगे। कौन सा आव्यूह बोलेंगे? आयताकार आव्यूह बोलेंगे। क्षैतिज आव्यूह होना m <n होना। अब बोलिएगा उदग्र आव्यूह होना m <n होना। तो अब आप बताइए, इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं कि m n के बराबर नहीं है। तो आप बोलिएगा सर कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे एक अंक लेके यहाँ पर आपको समझा रहे, बिल्कुल समझ जाइएगा। जैसे हम यहाँ लिख दें 2 < 3, बोलिएगा ठीक है। यहाँ हम अब की लिखें, ध्यान दीजिएगा 3 ग्रेटर देन यहाँ पर लिख दें 2,
बोलिएगा ठीक है। इन दोनों कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे कि 2 और 3 दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी जब m n से बड़ा हो और m अगर n से छोटा अगर बोलने लगे कोई, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपस में कभी भी समान नहीं हो सकता। ऐसे भी समझिए कि ये जो आकार है, ये आकार किस आकार का है? तो आप बोलिएगा सर क्षैतिज है। बोलेंगे ये जो आकार है, ये आकार कैसा है? आप बोलिएगा उदग्र है। हम बोलेंगे क्या इन दोनों आकार को हम आयताकार आकार नहीं बोल सकते हैं? बोलेंगे आप कैसे? हम जानते हैं कि आयताकार में लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में समान नहीं होता है। यहाँ देखिएगा लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, समान नहीं। यहाँ लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ये समान नहीं है। यानी सारे उदग्र और क्षैतिज आव्यूह आयताकार आव्यूह होते हैं और आयताकार आव्यूह में रो और कॉलम दोनों की संख्या समान नहीं होता है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए। अगला देखिए यहाँ पर है शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह, जिसको शून्य, खाली या रिक्त आव्यूह बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स बोलेंगे। एक बात हम बता देते हैं, आपको समझिए। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए आव्यूह का रूप ये है, a = aij m/n। बोलिएगा ठीक। बोलेंगे ई दोनों बाहर वाला, ये दोनों कहाँ वाला? बाहर वाला। आप बोलिएगा ई वाला कहाँ? भीतर वाला, भीतर वाला। अब आप बताइए, यहां बाहर वाला और भीतर वाला समझिए। 6 के बारे में जो हमने समझाया बाहर वाला से, इन 6 के बारे में जो हमने समझाया वो कहां से समझाया? बाहर से। कहां से? बाहर से। यानी हमने सबसे पहले बाहर में काम किया, यानी बाहर वाला का काम किया। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, भीतर वाला। यानी अन्य जो 6 यहां समझाया जाएगा वो कहां? भीतर वाला के बारे में। किसके बारे में? भीतर वाला के बारे में। यानी भीतर में कौन है? aij। aij को क्या बोलेंगे? अवयव। अब जो भी चर्चा होगा किसके बारे में? अवयव। इस अवयव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए। अब इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, शून्य आव्यूह के बारे में। देखिए शून्य आव्यूह वैसे आव्यूह को बोलेंगे जिसमें सारा अवयव शून्य हो जाए, जिसमें सारा अवयव शून्य हो जाए। इसके कोटि से कोई लेना देना नहीं होता है, कोटि कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख दिए 0 0 0 0 0, इस प्रकार से ये लिख दिए, इसको भी हम शून्य ही बोलेंगे। या हम 0 0 0 0 लिख दिए, इसको भी हम शून्य ही बोलेंगे। इसमें देखिए 2/3 है ऑर्डर, इसमें 2/2 है। शून्य आव्यूह को सामान्यतः हम शून्य से डिनोट करेंगे। यानी यहाँ सारे एलिमेंट अंदर में जो रहता है, देखिए a = aij m/n, अंदर वाला जो होगा वो aij होगा। यानी इसके लिए हम बोल सकते हैं aij = 0। यानी इसके नोट में जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? aij जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। यानी a = aij m/n में बताइएगा, यहाँ पर इसमें aij जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा आगे। यहाँ पर देखिए आपके बीच में आगे है विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले हम यहाँ पर समझेंगे डायगोनल किसको बोलेंगे, मेन डायगोनल का ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे डायगोनल के बारे में, बचपन में पढ़े होंगे, यानी 10th क्लास तक यहाँ पे आप लोग को चर्चा करवाया गया होगा। इस प्रकार से रहे तो ये आपका और ये आपका विकर्ण कहलाता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ मुख्य विकर्ण होगा, ये यहाँ पर मुख्य विकर्ण होगा, इसको केवल हम विकर्ण बोलेंगे। और मुख्य विकर्ण को हम बोलेंगे मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। और विकर्ण को बोलेंगे केवल
डायगोनल, केवल क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मुख्य विकर्ण को क्यों लें बता देते हैं आपको। एक बात और बताते हैं कि जब भी आगे विकर्ण वगैरह जो भी आव्यूह लेंगे उसमें एक कंडीशन है कि वर्ग आव्यूह लेना पड़ेगा। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको मुख्य विकर्ण बोलेंगे इस लाइन को। सबसे पहले अगर हम वर्ग आव्यूह लेते हैं तो यहाँ A11 A12 होगा, तो A21 और A22 होगा। अब आप देखिएगा ये आपका है मुख्य विकर्ण, देखिए दोनों इसमें समान है, इसको बोलेंगे विकर्ण, यानी इसको बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल, और इसको बोलेंगे मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। देखिए मेन डायगोनल और सभी का आकार देखिए कैसा है, ए आई जे के जैसा है। ए आई जे में देखिएगा यहाँ पर जहां जहां पर आई और जे समान है, देखिए इन दोनों में आई जे समान है। अगर आई और जे समान होगा तो इसके लिए ए आई जे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर ए आई जे में आई और जे अगर समान ना हो तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। कौन सा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल इस प्रकार से दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे 2006। अब आप बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा 1122 दोनों के लिए समान, तो ये एलिमेंट देखिएगा यहाँ पर क्या 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी ये दोनों पोजीशन पर दोनों समान नहीं है, देखिए समान यहाँ पर आई और जे नहीं है, इसलिए इसका मान 0 होगा। हम फिर से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अच्छा से समझिए। इसका जो रूप है वो कैसा है, A11 A12 A21 A22। अब आप बताइएगा, ई दोनों में बोलिएगा आई और जे दोनों समान है, जिसके कारण ए आई जे जो हो वो 0 के बराबर ना हो। देखिए ये दोनों पोजीशन पर 0 बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है। अगर आई और जे दोनों समान ना हो तब ए आई जे का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों 0 हो गया, यानी यहाँ पर हम विकर्ण आव्यूह बोल देंगे। कौन सा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह बोल देंगे। यानी इस प्रकार से हम विकर्ण आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, अगला देखिएगा, यहाँ पे है तत्समक या इकाई या एकांक आव्यूह। इसको यूनिट और क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिएगा इसके लिए भी वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, और वर्ग आव्यूह में होता क्या है देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस प्रकार से वर्ग आव्यूह एक बना रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आगे यहाँ पर बताइएगा क्या होना चाहिए इसमें, इसके लिए बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। अगर आई और जे दोनों बराबर हो जाए तो ए आई जे का जो मान है वो 1 लेना है। कितना लेना है, 1। और आई और जे दोनों समान अगर ना हो तो ए आई जे का मान क्या होना चाहिए, 0। देखिएगा ये समान है, इस स्थान पर 1 1 1 हो जाएगा। देखिए इस स्थान पे 1 1 1। चलिए हम फिर से लिख रहे हैं, इस स्थान पर 1 1 1। बाकी ये 0, ये दोनों समान नहीं है, ये भी समान, ये सब समान नहीं है आई जे, इसलिए इन सभी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0 0। ये बन के तैयार हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, तत्समक आव्यूह को सामान्यतः हम आई से सूचित करते हैं। ये 3 व 3 कोटि का होने के कारण हम इसको I3 भी बोल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए मोहन सिंह हैं तो हम इनको ध्यान दीजिएगा सिंह जी भी कह के बुला सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी में बोलिए अगर हम इस प्रकार से लिख दें, अगला 1 0 0 1
इसको भी हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। साथ ही साथ हम इसको I2 भी बोल सकते हैं, I2 भी, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। आपको पता है कि ज्यादातर बुक में I2 और I3 के बारे में ही चर्चा किया जाता है। I4 I5 इन सभी के बारे में चर्चा ग्रेजुएशन में आपको आपके बीच में किया जाएगा, वहां पे आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला जो है देख सकते हैं, यहाँ पे अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ भी हमको वर्ग आव्यूह ही लेना है। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। चलिए हम वर्ग आव्यूह ले रहे हैं, A11 A12 A13, यहाँ बोलिएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, A बराबर मान लें, ये तीनों में देखिए I और J समान है। अगर I और J दोनों समान हो तो AIJ का जो मान है कोई अचर पद के रखेंगे, और अगर I और J समान ना हो तो AIJ का मान क्या रखेंगे, 0। अचर पद देखिए इसमें क्या होता है, जो भी एलिमेंट होगा ये समान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 जो है ये K का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, K का। अगर 2 के स्थान पर अगर 1 मिल जाए, 1 1 1, तो ये I हो जाएगा। अगर यहाँ 2 2 2 हमने दे दिया तो यहाँ पर ये अदिश आव्यूह हो जाएगा। अगर यहाँ -2 -2 -2 देंगे तब भी ये अदिश आव्यूह होगा। अब चलिए हम इन तीनों में आपको थोड़ा अंतर समझाते हैं। इन तीनों में देखिए क्या है, एक एक कर करके एग्जाम्पल। ये पहला नंबर आप समझिए, ये दूसरा समझिए और ये तीसरा समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर देखिएगा विकर्ण आव्यूह में 4 0 0 6। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर है आपके बीच में तत्समक आव्यूह 1 0 0 1। तीसरा नंबर आपके बीच में है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके बीच में अदिश आव्यूह है। चलिएगा ये 2 हो गया और ये 3, 2 3, इस प्रकार से लिख लेते हैं 2 3। यहाँ पर ये 6 0 0 6 हो गया। इन तीनों को समझिए, पहला का पहला एग्जाम्पल, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। अंतर समझेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए ये दोनों अगर असमान हो, देखिएगा सबसे पहले समानता देख लीजिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी में अवयव 0 है। मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी में अवयव 0 है। अगर ये दोनों अलग अलग अगर कोई अंक या अचर पद है तब हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। अगर दोनों समान है साथ ही साथ एक है तो ये हो जाएगा इकाई आव्यूह। और यहाँ दोनों समान है और साथ ही साथ 1 ना होकर कुछ और है तो यहाँ हो जाएगा अदिश आव्यूह। चलिए ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल अब आपके बीच में हम दे रहे हैं, आपको बताना ये कौन सा आव्यूह होगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 4 0 0 0 6 0 0 0 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम आपसे पूछेंगे कि इन तीनों में कौन सा आव्यूह होगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। ये देखिएगा तीनों को छोड़कर 0 0 है, जरूर इन तीनों में कोई एक होगा। कौन होगा बोलिएगा, तीनों में देखिए असमान है इसलिए इसको विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। कौन सा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। लेकिन अगर हम यहाँ इस 4 को हटाकर 6 लिख देंगे तो ये सीधे विकर्ण से किस में बदल जाएगा, अदिश में बदल जाएगा। अगर हम इन तीनों को हटा करके 1 1 1 लिख दें यहाँ तो ये सीधे एकांक कहलाएगा, एकांक आव्यूह, या इसको हम तत्समक आव्यूह बोलेंगे या हम इसको इकाई आव्यूह बोलेंगे। और इसको A से ना बल्कि हम I से या I3 से हम डिनोट करेंगे। ये बात आपको जानना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, अगला देखिएगा, इसके बीच में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह
यानी कैसा, नीचे वाला त्रिभुज जिसमें बने वैसा नाभ्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले वर्ग आव्यूह के रूप में लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ वर्ग आव्यूह के रूप में A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, अब बोलिएगा A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। इसमें बोलिए निचुआ वाला त्रिभुज कैसे बनेगा, निचुआ वाला त्रिभुज बोलिए, निचुआ वाला त्रिभुज ऐसे बने। चलो कलर बदल देना चाहिए था, चलिए यहाँ कलर बदल लेते हैं। A11, A21 और A31, चलिए कलर बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। कौन वाला, ये वाला, हाँ ये वाला कलर बस ठीक लगेगा। हाँ फिर से लिख लेते हैं यार, कलर बदले के चक्कर में क्या हो गया। चलो फिर लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए कलर बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कलर बदल लेते हैं। चलिए कौन वाला कलर, यही वाला, यही वाला। देखिए हमारा चाहिए निचुआ वाला त्रिभुज, निचुआ वाला। तो देखिए निचुआ वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। बोलिएगा हाँ सर ठीक है। हम बोलेंगे एक बाद ऊपर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए तो 0 होना चाहिए। बोलिएगा हाँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे समझिएगा। यहाँ पर देखिए आई और जे, यहाँ पर ए आई जे का रूप है, किस रूप में है, ए आई जे के रूप में, ए आई जे के रूप में है। ए आई जे में देखिए अगुआ वाला आई, पिछुआ वाला जे, तो आई यहाँ पर देखिएगा जे से छोटा है ऊपर में। यहाँ पर देखिए विकर्ण के निचुआ वाला जो है इसमें आई जे से बड़ा है, और ये यहाँ पर बराबर है, एवं आई जो है जे के बराबर है। तो ये दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। बोलिएगा हाँ। आई अगर ग्रेटर, ध्यान दीजिएगा, आई अगर लेस देन जे हो तो ए आई जे का वैल्यू 0 रख दीजिए, और अगर आई जे से बड़ा और बराबर हो तो ए आई जे का वैल्यू जो है 0 नहीं रखिए। तभी जो होगा वो कैसा, सॉरी, तभी जो होगा निम्न त्रिभुजाकार होगा, वरना नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे। जैसे है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 2 0 0, यहाँ पर लिखेंगे 6 6 7 0 8 9 7 लिख देंगे। ये बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो बोलिएगा निचुआ वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगा। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में अगर आई जे से अगर छोटा हो तो ए आई जे जो हो वो 0 हो, अगर बड़ा या बराबर हो तो वो 0 ना हो। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब ऊपरा वाला त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर। देखिए ऊपरा वाला त्रिभुज कैसे बनेगा, A11, A12, A13, फिर बोलिएगा A21, A22, A23, फिर आगे बोला जाए A31, A32, A33। बोलिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा चाहिए ऊपरा वाला त्रिभुज। ऊपरा वाला त्रिभुज कौन वाला, ऊपरा वाला। ऊपरा वाला ऐसे मिलेगा, ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा। तो ऊपर वाला त्रिभुज मिलेगा कब, जब निचुआ वाला 0 हो जाएगा तब। निचुआ वाला में देखिएगा क्या है, ए आई जे में, ए आई जे में निचुआ वाला में आई जे से बड़ा है। इस कंडीशन में ए आई जे का मान 0 होना चाहिए। अब ऊपर में देखिएगा ये वाला बराबर है और ये वाला ऊपर में छोटा है, यानी ए आई जे में बोलिएगा आई जे से छोटा हो एवं आई जे के बराबर हो, ई दोनों को मिला के लेस देन इक्वल टू जे। तो ई कंडीशन में ए आई जे जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 6 9 0 8 -7 0 0 6। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में त्रिभुज जो बन रहा है वो कैसा त्रिभुज, उच्च त्रिभुजाकार
आव्यूह यानी यहाँ अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम त्रिभुज के 12 जो है प्रकार के बारे में आपके बीच में डिस्कस किया। आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ पा रहा है और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये तो आश्चर्य का बात है। एक बार आप कमेंट कीजिए, हम तब तक रुकते हैं। ध्यान दीजिए, आप एक बार कमेंट कीजिए, हम तब तक रुक रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आपको बेहतर से बेहतर, जितना आपको उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा मोटिवेट हमें करें, कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी यहाँ पे शेयर करते रहें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिए होंगे, बहुत टाइम दे दिए, नहीं किए तो लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आगे यहाँ पर क्या लिखल है, देख सकते हैं, देखिएगा, देख लीजिए, जो आप चाह रहे हैं वो आप मिल गया है, देखिएगा। चलिए देखिए, आपके बीच में ले आए हैं, देख सकते हैं। बोलिएगा सर क्या लेके आए हैं? यही ना हम शॉर्टकट में अभी हम जो समझा रहे थे वो लिखल है, देखिएगा। पंक्ति आव्यूह जिसमें m बराबर कितना हो, 1 हो, पंक्ति की संख्या केवल 1 हो। अब बोलिए स्तंभ आव्यूह n बराबर 1 हो। आपको पता है कि m जो होगा वो पंक्ति की संख्या होगा, पंक्ति की संख्या यानी नंबर ऑफ रो बोलेंगे, नंबर ऑफ रो। n जो होगा वो स्तंभ की संख्या होगा, यानी इसको नंबर ऑफ कॉलम बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। ये सब तो आप लोग को पता ही है, यही सब तो हम अभी समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी मज़ा के साथ पढ़िए, एकदम बने रहिए, एकदम पूरा मज़ा के एकदम पूरा मज़ा लगेगा आपको पढ़ने में। ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा। पंक्ति आव्यूह m बराबर 1, पंक्ति की संख्या केवल 1। स्तंभ आव्यूह n बराबर 1, स्तंभ की संख्या केवल 1। क्षैतिज आव्यूह, ध्यान दीजिए, पंक्ति की संख्या यहाँ m लेस देन n, पंक्ति की संख्या लेस देन स्तंभ की संख्या। उदग्र आव्यूह m ग्रेटर देन n, पंक्ति की संख्या ग्रेटर देन स्तंभ की संख्या। वर्ग आव्यूह m बराबर n, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। आयताकार आव्यूह m इज नॉट इक्वल टू n, पंक्ति की संख्या इज नॉट इक्वल टू स्तंभ की संख्या। पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उदग्र आव्यूह को वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स और आयताकार आव्यूह को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए अगला ध्यान दीजिए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा पहले बताइए। आपको बेहतर लगा तो वीडियो रेगुलर रहेगा, और अगर बेहतर नहीं लगा तो वीडियो धीरे धीरे रुक रुक के आएगा। आपको जैसा मर्जी है वैसा कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आप कमेंट कर लिए होंगे। चलिए अगला आपके बीच में आ गया, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए जल्दी फटाफट। चलिए यहाँ पर, चलिए अब कमेंट वगैरह तो हो गया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब भीतर वाला का काम करेंगे। AIJ के बारे में पता है, AIJ को हम क्या बोलेंगे? AIJ को हम अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव। इसको इंग्लिश में क्या बोलना है? एलिमेंट्स बोलना है। क्या बोलना है? एलिमेंट्स। अवयवों बोलेंगे तब ना एलिमेंट्स होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, शून्य खाली या रिक्त आव्यूह। AIJ बराबर 0, सारा अवयव शून्य समान। विकर्ण आव्यूह, चलिए डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। AIJ बराबर 0 कब होगा? जब I और J दोनों समान नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारा अवयव शून्य हो जाना। तत्समक इकाई या एकांक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखिएगा I और J दोनों अगर असमान हो तो 0, समान हो तो 1,
मुख्य विकर्ण का अवयव एक, अन्यथा सारा अवयव शून्य। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स ए में ए आई जे बराबर, देखिएगा आई जे के बराबर अगर है जीरो, आई जे के बराबर अगर है तो के, आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो। मुख्य विकर्ण का अवयव के, अन्यथा सारा अवयव शून्य समान। सारा अवयव किसके समान? शून्य समान। निम्न त्रिभुजाकार अवयव देखिए इस प्रकार से, ए आई जे बराबर क्या होगा? जीरो कब होगा? जब आई जे से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर आई जे से बड़ा या बराबर होगा तो उस कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको मन है आप अपने से लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है। मुख्य विकर्ण के ऊपर का सारा अवयव शून्य। इसमें बोलिएगा उच्च त्रिभुजाकार अवयव, इसमें ए आई जे बराबर जीरो कब होगा? जब आई ग्रेटर देन जे होगा। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा अवयव शून्य। इसमें लिख सकते हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर का सारा अवयव शून्य। इसमें लिख सकते हैं मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा अवयव शून्य। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है पहला जो भी हम आपके बीच में लाए थे पार्ट, उस पार्ट का टोटल जो भी उस पार्ट में टोटल जो भी हम आपके बीच में कॉन्सेप्ट दिया वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया। और अगर आपको हम बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के पास शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस चैनल पे पढ़िए, तो सबसे दुख का बात यह है कि आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको थोड़ा सा मेरा मनोबल को थोड़ा ऊंचा कीजिए। बोलिए सर आप वीडियो और बेहतरीन बनाइए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन का ज़रूरी होता है। आप अगर हमें मोटिवेट करिएगा तो हम बेहतर से बेहतर और कंटेंट आपके बीच में लाएंगे। इसलिए आप हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपके लिए हम कुछ करें। चलिए ठीक है, आप ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए, हमको उम्मीद है, क्योंकि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें मदद कीजिएगा। मदद किस रूप में करना है? अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना इस चैनल को, कमेंट करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगला क्लास यानी अगला यूनिट के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से हमने समझाया और साथ ही साथ बेहतर ढंग से समझाते रहेंगे। आप हम पर जितना भरोसा कीजिएगा हम आपको उससे कहीं ज़्यादा खरे उतरेंगे। ये आपको पता अभी नहीं, बल्कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर चलेगा। इसलिए आप रेगुलर ढंग से बने रहें। ठीक है, मिलेंगे फिर अगला पार्ट के साथ यानी पार्ट दूसरा के साथ।